जय जिनेन्द्र। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में संसार में सुख और दुख का कारण क्या है, इस पर अच्छी तरह चर्चा हुई। आज हम श्लोक नंबर 20 में ये चर्चा करेंगे कि हमारा कौन सा चिंतन सुख का कारण है और कौन सा हमारा चिंतन दुख का कारण है, ताकि उसको अच्छी तरह सोच समझ के हम दुख के कारण चिंतन से बचें और सुख के कारण चिंतन में लगें। आइए श्लोक नंबर 20 पृष्ठ 24 निकालें। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंतां विवेकिनः। इतः एक तरफ, इतः माने एक तरफ, एक तरफ तो चिंतामणि दिव्य रत्न है। दिव्य माने चमकदार, प्रभावशाली। एक तरफ तो चिंतामणि दिव्य रत्न है और इतः एक तरफ पिण्याक माने खली का, खंडकम माने टुकड़ा है। सरसों का तेल निकाला, अब जो बचा फोक उसे कहते हैं खली। तो एक तरफ तो चिंतामणि दिव्य रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। ध्यानेन ध्यान से, चेत उभे ये दोनों यदि लभ्ये प्राप्त होते हैं। ध्यान से चिंतामणि रत्न भी मिल सकता है, ध्यान से खली का टुकड़ा भी मिल सकता है। ध्यान से यदि ये दोनों प्राप्त होते हैं तो विवेकिनः, जो विवेकी लोग हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो समझदार हैं, क्व आद्रियंताम, किसका आदर करेंगे, किसका आदर करेंगे। एक ध्यान चिंतामणि रत्न दिलाएगा और एक दूसरा ध्यान खली का टुकड़ा दिलाएगा। ध्यान करना हमारा काम। यदि ये दोनों चीज़ें ध्यान से मिलती हैं तो विवेकी लोग किसका आदर करेंगे, चिंतामणि रत्न का आदर करेंगे और खली के टुकड़े वाले ध्यान में कभी नहीं उलझेंगे। एक बार फिर देखें। इतश्चिंतामणिर्दिव्य, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रत्न है और एक तरफ पिण्याक माने खली का टुकड़ा है। ध्यानेन ध्यान से, चेत उभे लभ्ये, यदि ये दोनों प्राप्त होते हैं तो विवेकी लोग क्व किसका आद्रियंताम आदर करेंगे। सीधी सी बात है, चिंतामणि रत्न वाले का आदर करेंगे। ध्यान किसे कहते हैं? आचार्यों ने ध्यान की परिभाषा लिखी है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। हमारे मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे चिंतन चलते हैं। यदि उन सारे चिंतनों को रोककर अगर हम एक वस्तु पर अपने चिंतन को एकाग्र कर लें, उसका नाम है ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो, एक वस्तु पर चिंतवन का रुक जाना ध्यान है। और ऐसा होता रहता है। कभी सुख होता है तो सुख में लीन हो जाते हैं, कभी दुख होता है तो दुख में लीन हो जाते हैं। तो जो लीन होना है उसका नाम है ध्यान। पंडित जी, ध्यान कितने प्रकार का होता है? शास्त्रों में ध्यान 4 प्रकार का बताया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान अशुभ हैं।
जो धर्म ध्यान है ये शुभ है, सांसारिक सुखों को देने वाला पुण्यबंध का कारण है, जबकि रौद्र ध्यान नरक ले जाने वाला है। आर्त ध्यान त्रिंचों में जन्म दिलाता है और शुक्ल ध्यान तो साक्षात मोक्ष का कारण है। 4 प्रकार के ध्यान में आर्त रौद्र ध्यान बुरे हैं, धर्म ध्यान अच्छा है और शुक्ल ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। आर्त ध्यान कितने प्रकार का होता है? आज का विषय इष्टोपदेश में बहुत सुंदर और समझने वाला है। हम संसारी जीव प्रति समय किसी न किसी ध्यान में और चिंतन में लगे रहते हैं। आज के इस श्लोक में ये समझाया गया है कि कौन से ध्यान चिंतामणि रत्न को दिलाएंगे और कौन से ध्यान खली का टुकड़ा कचरा दिलाएंगे। हमें क्या करना, अच्छी तरह से इन ध्यानों को समझेंगे, समझ के जो बुरे ध्यान है आर्त रौद्र उनको छोड़ेंगे, धर्म ध्यान में लगेंगे, शुक्ल ध्यान की भावना करेंगे। पहला प्रश्न आया है, आर्त ध्यान कितने प्रकार का है? आर्त कहते हैं दुखी होने पर जो चिंतन होता है वह है आर्त ध्यान। वह 4 प्रकार का होता है। पहला आर्त ध्यान, अगर किसी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए, हमारा बेटा था, हमारे पिताजी थे, उनका स्वर्गवास हो गया, अब ये कैसे मिलेंगे, हाय रे हाय ये चले गए, ऐसा चिंतन होना इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। इष्ट माने मन को जो वस्तु प्रिय है, अगर वो जुदा हो जाए तो ये दोबारा कैसे मिले, इसका निरंतर चिंतन करना। दूसरा होता है अनिष्ट संयोगज। कोई वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती, बड़ी कष्टकारी है, दुखदाई है, और वो मिल जाए तो निरंतर क्या सोचते हैं हम, इससे कैसे पीछा छुड़ाएं, इसने तो हमारा सारा जीवन ही खराब कर दिया, इसके मारे तो नाक में दम हो गई, इससे कैसे पीछा छूटे। तो अनिष्ट वस्तु, मन को अच्छी नहीं लगने वाली वस्तु का मिल जाने पर उसको दूर करने के लिए जो निरंतर चिंतन बना रहता है वो है इष्ट वियोगज, नहीं अनिष्ट संयोगज। तीसरा ध्यान होता है वेदना संबंधी, वेदना विभव, अर्थात शरीर में कोई बीमारी लग गई, अब निरंतर चिंतन है, डॉक्टर ने कह दिया है आपको, मुझे तो कैंसर का अंदेशा है, अब दिन रात चिंता में लगे हैं, अब क्या होगा, ये कैसे ठीक होगा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं क्या सोचता था और क्या हो गया, किसको दिखाऊं, कहाँ इलाज कराऊं। सबसे पूछते हैं क्यों भैया कैंसर का इलाज कहाँ बढ़िया होता है। तो कोई वेदना, कोई बीमारी, रोग आदि हो जाने पर निरंतर उसको दूर करने का चिंतन बनाए रखना वेदना विभव नाम का आर्त ध्यान है। चौथा आर्त ध्यान है निदान, अर्थात इस भव में और पर भव में मुझे ऐसे सांसारिक सुख मिलने चाहिए, इस भव में इतनी संपत्ति कमानी है, इतना ठाठ बनाना है, अगले भव में स्वर्ग में ऐसे सुख भोगने हैं। निरंतर चिंतन, धर्म करते समय भी वही भाव रखना, भगवान रोज आपके पास आता तो हूँ, मेरी सारी सुख सुविधाएं बनी रहें इसीलिए तो आता हूँ। ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। जरा सोचिए आप सब, आपके ये होते हैं कि नहीं होते हैं? जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारे आपके सबके आते हैं। अगर इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, पीड़ा सबको होती है। अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाए, मन बड़ा व्यथित रहता है। बीमारी हो जाने पर तो क्या पूछो, और भोगों की वांछा हम सबके लगी हुई है। लेकिन अगर इस चिंतन, ऐसा चिंतन हम करते हैं
तो ये महान पाप बंध का कारण है। क्या करें ऐसे में? अगर इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, 20 साल का युवा बेटा था और उसका वियोग हो जाता है एक्सीडेंट में, क्या सोचें? इसका हमारा इतना ही संबंध था, इसकी आयु इतनी थी, इसमें कोई कर भी क्या सकता है। ऐसा करेंगे तब तो कहलाएगा धर्म ध्यान। और इष्ट वस्तु के वियोग होने पर, अनिष्ट के संयोग होने पर, बीमारी होने पर दिन भर चिंता फिक्र में लगे रहेंगे, जैसा हम सब करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वो आर्त ध्यान कहलाएगा, महान पाप बंध का कारण है। कहते हैं आर्त ध्यान करने वालों को त्रिंच आयु का बंध, त्रिंच गति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा ध्यान जीवन में कभी नहीं आने देना है। पंडित जी, रौद्र ध्यान कितने प्रकार का होता है? रौद्र ध्यान परिणामों में क्रूरता, हम गलत काम करें, हिंसा आदि के कार्य करें और प्रसन्नता और माने, इसे कहते हैं रौद्र ध्यान। ये रौद्र ध्यान सीधा नरक ले जाने वाला है, अच्छी तरह समझना है। रौद्र ध्यान के 4 भेद। पहला, हिंसानंदी, अर्थात हिंसा के कार्यों को करना और उसमें आनंद मानना। अभक्ष भक्षण करना और उसमें बड़ा प्रसन्न होना। तम्बाकू खाना और उसको और अच्छा मानना, प्रसन्न एकदम, किसी ने लाके दे दिया तो खुश होना। हिंसा जनित व्यापार करना और उस व्यापार में जो आमदनी हो रही है उससे बहुत खुश होना। हिंसानंदी रौद्र ध्यान। हम सबके हिंसानंदी रौद्र ध्यान होता है। हम लोग घर का खाना छोड़ के बाजार होटलों में खाना खाने जाते हैं। होटलों का खाना कितना अशुद्ध है, कितनी जीव हिंसा का कारण है, लेकिन फिर भी हमें उसमें आनंद आता है। आजकल बड़े शहरों में क्या हो गया, इतवार के दिन शाम को रसोई बंद रहती है, उस दिन तो होटल में खाना खाने जाएंगे और बड़े खुश होके जाते हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। होटल की हर वस्तु हिंसा में कारण है, अशुद्ध है, अपवित्र है, फिर भी बड़ा आनंद मनाते हैं। दूसरा, मृषानंदी रौद्र ध्यान। झूठ बोलना और झूठ बोलने में आनंद मानना। किसी के अगेंस्ट में हमें गवाही देनी थी, झूठी गवाही दी और ऐसी गवाही दी जो सामने वाला मुकदमा हार गया, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं। ये क्या है? ये मृषानंदी, झूठ बोलकर आनंद मानना। ऐसा होता है कि नहीं? खूब होता है। कहीं जहाँ कहीं हुआ, झूठ बोल दिया, सामने वाले को डाउन कर दिया और बड़ी प्रसन्नता और मनाई। तीसरा होता है चौर्यानंदी, चोरी करना और आनंद मानना। मैं बहीखाते बनाने में बड़ा होशियार हूँ, बिल्कुल टैक्स पे नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी कोई चोरी पकड़ नहीं सकता, इतनी होशियारी से काम करता हूँ। मैं इस वस्तु में इस वस्तु की ऐसी मिलावट करता हूँ, लोगों को मालूम ही नहीं पड़े। मिलावट तो करता हूँ पर उसकी स्मेल वैसी बना देता हूँ। देखो मेरा माल कितना बिकता है। डुप्लीकेट माल बना के बेचना और प्रसन्न होना, चौर्यानंदी। चोरी करें और आनंद मनाएं, ये चौर्यानंदी। और सबसे घातक है चौथा, विषय संरक्षणानंदी, अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों को इकट्ठा करने में, उनको भोगने में, उनको समेटने में, लोगों के भोग देखने में, वैसा खुद खरीदने में आनंद मानना सबसे घातक है। हम लोगों के पास जो परिग्रह का ढेर लगा है, हम लोगों की जो बुरी आदतें, खर्चे की आदतें पड़ी हैं, वो औरों को देख देख के उसने अपनी शादी में ऐसी सजावट की, मैं भी करूँगा। उसने ऐसी दावत दी, मैं भी दूंगा। ये सब क्या है? विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान है। पंचेंद्रियों के विषयों के संरक्षण के लिए निरंतर इन विषयों को इकट्ठा करके रखना, ये कैसे प्राप्त हों, इन्हीं में लगे रहना। आज देखा जाए
हमारी जैन समाज पैसे से अच्छी तरह से सरसब्ज है, हमें सब तरह का आनंद है। हम लोग क्या करते हैं, पैसे के सुख में सुबह से शाम तक डूबे रहते हैं। सब सुविधा है, खूब मौज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब काम तो करेंगे, धर्म के लिए हमारे पास समय नहीं। ये क्या है, विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान है। जरा विचार करें आप। पहले चर्चा हुई थी 4 प्रकार आर्त ध्यान और 4 प्रकार रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान की बात बाद में करेंगे। जरा सोचें, 24 घंटे में कितना ध्यान हमें रहता है। धर्म ध्यान माने पूजा स्वाध्याय आदि में जो हमारा चिंतन है बहुत थोड़े समय रहता है। धर्म ध्यान तो बहुत थोड़ा होता है और बाकी दिन भर 24 घंटे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बना रहता है। पुरुष तो अपने व्यापार में उलझा है, उसकी दुकान में दिन भर भीड़ लगी रहती है, उसे आनंद आता रहता है, वो तो आनंद में मस्त रहता है। विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान है। महिलाएं अपने घर को सजाने में, अच्छे वस्त्रों को पहनने में, सजने में टाइम लगाती रहती हैं, ये भी तो रौद्र ध्यान है। दुख के कारण हमारे और आपके जीवन में यदा कदा आते हैं और थोड़े समय के लिए आते हैं। कहाँ आते हैं, देखो कौन मरता है, कौन गड़बड़ी होती है, बीमारियां आती हैं, कभी जभी आई और नहीं आई। इसलिए आर्त ध्यान तो कम होता है हमें 24 घंटे में, सबसे ज़्यादा रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान महान महान पाप का कारण है, नरक गति ले जाने वाला है। इसलिए सांसारिक सुविधाओं के मिल जाने पर, पंचेंद्रियों के विषय भोगों की सामग्री प्राप्त हो जाने पर, संपत्ति प्राप्त हो जाने पर हम उसमें उसके भोगने में सुख का अनुभव नहीं करें। अगर उसके भोगने में हमने सुख का अनुभव किया और आनंद लिया तो वो कहलाया जाएगा रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान के काल में नरक गति, नरक आयु का बंध होता है। हम सबको बहुत विचारना चाहिए। हमें सुबह से शाम तक 24 घंटे में से 23 घंटे, 23.5 घंटे रौद्र ध्यान रहता है। इसलिए रौद्र ध्यान से बचना है, आर्त ध्यान नहीं करना है और धर्म ध्यान में लगना है। गांठ बांध लीजिए, जीवन के दुख के प्रसंगों में दुख नहीं मनाएंगे, सुख के प्रसंग आएंगे तो समता परिणाम रखेंगे। धर्म ध्यान कितने प्रकार का होता है? आचार्यों ने धर्म ध्यान के भी 4 भेद कहे हैं। आज्ञापाय, विपाक, संस्थान, विचयाय, धर्म्यम। तत्वार्थ सूत्र। पहला आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा, भगवान के उपदेश के बारे में चिंतन करना। लेटे हैं, जाड़ा है, ओढ़े हुए पड़े हैं, शास्त्र में आज क्या स्वाध्याय किया उसका बराबर चिंतन कर रहे हैं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय, संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग नहीं मालूम, ये बेचारे संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, इनको कैसे संसार से छूटने का मार्ग मिले, ऐसा चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय धर्म ध्यान अर्थात किस कर्म का फल कैसा होता है, कर्म के फल का निरंतर चिंतन करना, इसका नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है। और 3 लोक के स्वरूप का चिंतन करना, यह लोक 14 राजू है, नीचे 7 राजू, ऊपर 1 राजू है, 343 घन राजू है, इस तरह चिंतन करना, इसका नाम संस्थान विचय धर्म ध्यान है। आचार्य श्री कहते हैं ध्यान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो हेय पदार्थों का, एक उपादेय पदार्थों का और एक ज्ञेय या ध्येय पदार्थों का। अगर हम स्त्री बच्चों का चिंतन करते हैं तो हेय पदार्थ, अगर हम भगवान की मूर्ति का, आचार्य का चिंतन करते हैं तो ये उपादेय पदार्थ, और यदि हम लोक का चिंतन करते हैं तो ये ज्ञेय पदार्थ का चिंतन है।
ज्ञेय पदार्थ के चिंतन में बहुत अच्छी तरह मन लगता है और राग या द्वेष की बिल्कुल भावना नहीं रहती। हमें क्या करना चाहिए? 24 घंटे में से धर्म ध्यान के लिए अधिक से अधिक समय निकालें, भगवान के उपदेश का चिंतन करें, स्वाध्याय में लगें, जीवों को संसार के दुखों से बचने का मार्ग बताएं। तीसरा, अगर सामने कोई हमारे गंदा, गरीब, कोढ़ी व्यक्ति आ जाए, हमेशा उसके कोढ़ से घबराएं, घृणा नहीं करें, बल्कि इसने पहले जन्म में कैसे कर्म किए थे देखो, इसका नाम कर्म देखो, इसके असाता वेदनी का उदय। हम कर्म के फल का चिंतन करें। अपने ऊपर भी दिक्कत आ जाए, बीमारी आ जाए तो देखो असाता वेदनी का उदय है, इसमें क्या हो सकता है। निरंतर ऐसा चिंतन करें। और जब भी चिंतन में ध्यान में बैठें तो लोक का चिंतन करें। संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। ये धर्म ध्यान महान पुण्यबंध का कारण है, संवर निर्जरा का भी कारण है, और तीनों लोकों के जो जितने सुख के पद हैं, चाहे सौधर्मेंद्र या अहमिंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती और बलभद्र हो, चाहे तीर्थंकर जैसे महान पद हों, सब धर्म ध्यान से प्राप्त होते हैं। पंडित जी, शुक्ल ध्यान कितने प्रकार का होता है? कषाय रहित अवस्था में जो चिंतन किया जाता है उसे हम कहते हैं शुक्ल ध्यान। कषाय सहित अवस्था में धर्म ध्यान है, अगर अच्छा ध्यान करें तो। और कषाय रहित अवस्था में जो ध्यान होता है, आत्मचिंतन इत्यादि जो होता है, उसका नाम शुक्ल ध्यान है। ये भी 4 प्रकार का है: पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। तत्वार्थ सूत्र में हमने इसको अच्छी तरह समझाया था। तो हमें आज समझना क्या था? आज हमें ये समझना है, इस जो आज श्लोक लिखा है आचार्य पूज्यपाद महाराज ने, ये कह रहा है, अगर आर्त रौद्र ध्यान अगर तुम अपने मन में चिंतन करोगे तो खली का टुकड़ा, नरक और त्रिंश पर्याय मिलेगी। धर्म ध्यान करोगे तो क्या होगा? चिंतामणि रत्न मिलेगा। लेकिन उत्कृष्ट चिंतामणि रत्न किससे मिलेगा? शुक्ल ध्यान से मिलेगा। हमें क्या करना है? हमें ये करना है, आर्त रौद्र ध्यान से बचना है। उन्होंने कितना अच्छा लिखा। ज्ञानी को ये मालूम पड़ जाए कि ये आर्त रौद्र ध्यान खली के टुकड़े हैं, क्या ज्ञानी उनका आदर करेगा? क्या ज्ञानी उस रूप परिणमन करेगा? कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो तो देखेगा मुझे चिंतामणि रत्न प्राप्त करना है, मैं धर्म ध्यान में लगूं और इस भव में नहीं तो अगले भव में शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करूं। आज की कारिका ये बता रही है, जीवन में आर्त रौद्र ध्यान को आने नहीं देना। नो एंट्री, नहीं, बिल्कुल नहीं। हे आत्मन, आर्त रौद्र ध्यान के जब भी कोई प्रसंग आए, समता परिणाम रूप अपना मन बनाओ, अपना चिंतन बनाओ। कभी व्याकुल भी नहीं और कभी संपत्ति हो जाए तो मस्ती भी नहीं। दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए मनाही है। मस्ती में रौद्र ध्यान, आकुलता में आर्त ध्यान होगा। दोनों हैं, इसलिए छोड़ने हैं। आज की कारिका कितनी सुंदर है, लेकिन सुंदर जब मानी जाएगी जब इसे हम जीवन में उतारेंगे। हमें चिंतामणि रत्न प्राप्त करना है तो ये पर्याय धर्म ध्यान में लगानी है। और खली का टुकड़ा चाहिए तो आर्त रौद्र ध्यान में लगे रहो। लेकिन नहीं, वो हमको नहीं चाहिए। इसलिए आज की कारिका से कुछ गांठ बांध के उठिए और सुख दुख के प्रसंगों में समता परिणाम धर्म चिंतन में अपना मन लगाइए। जय जिनेन्द्र।